नमस्कार दोस्तों, ये एसके झा का क्वेश्चन बैंक है, ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक CBT 1 का। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। ए में आकार में परिवर्तन, बी में गैस की उत्पत्ति, सी में रंग और परिवर्तन और डी में अवस्था में परिवर्तन दोस्तों। तो इसका आंसर आप बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट में भी बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। आप लोग इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आकार में परिवर्तन होगा दोस्तों। क्या आकार में परिवर्तन होगा दोस्तों। इसका ए आंसर होगा दोस्तों आकार में परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंध करता है। ए में 1964, बी में 1963, सी में 1962 और डी में 1961 दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा 1962 में दोस्तों। क्या 1962 में दोस्तों। क्या 1962 में दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। ए में श्री अरविंद, बी में MK गांधी, सी में सरोजनी नायडू और डी में सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सुभद्रा कुमारी चौहान होगा दोस्तों। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टुरंड वनस्पति कहाँ पाई जाती है दोस्तों। ए में मध्य मैदानी क्षेत्र, बी में हिमालय क्षेत्र, सी में पश्चिमी घाट और डी में पूर्वी घाट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आप लोग कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा हिमालय क्षेत्र है दोस्तों। क्या हिमालय क्षेत्र होगा दोस्तों। क्या हिमालय क्षेत्र होगा दोस्तों। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में शुरू किया गया था। ए में नवंबर 1969, बी में नवंबर 1970, सी में अक्टूबर 1969 और डी में अक्टूबर 1968 दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो अक्टूबर 1969 होगा दोस्तों। क्या अक्टूबर 1969 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश का समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपाधियों का मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकीय सूचांक के रूप में मानव विकास सूचांक HDI का सृजन था दोस्तों। ए में है अमर्त्य सेन, बी में गौरी बेकर, सी में पॉल सैमुएल्सन और डी में महबूब उल हक दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट में भी बता सकते हैं दोस्तों। तो कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महबूब उल हक दोस्तों। याद रखिएगा महबूब उल हक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। ए में नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, बी में नेशनल रिवर डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम, सी में नेशनल रेल डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम, डी में नेशनल रेल डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम दोस्तों। तो इसका आंसर बताया दोस्तों। क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। इसका आंसर बताए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आप लोग जानते हैं इसका आंसर बताए। इसका आंसर होगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम होगा दोस्तों। क्या नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम होगा दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्ग का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते में गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है दोस्तों। ए में है नदियाँ, बी में सहायक नदियाँ, सी में सुरंग और डी में कन्नत दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। तो कन्नत होगा दोस्तों। याद रखिएगा डी आंसर होगा दोस्तों। किसी शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। ए में वाराणसी, बी में चेन्नई,
सी में शिमला और डी में हैदराबाद दोस्तों। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी दोस्तों। क्या, हाँ, वाराणसी में बना हुआ है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2020 तक का प्रताप जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की अध्यक्ष कौन है दोस्तों। ए में है हिकोसुबुरे हाटा, बी में ताके हिको कबाबे, सी में ताके हिकट हाटा, और डी में मतसुंगु अशवाका दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर होगा डी दोस्तों, याद रखिएगा डी आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत अफ्रीका कैरियर का नाम क्या था दोस्तों। ए में है INS विजय, बी में है INS शक्ति, सी में है INS गुरुड़, और डी में है INS विक्रांत दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा INS विक्रांत होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के हेमोसिस्प्लेन्स के प्राचीनतम सदस्यों का विषय में देखे जा सकते हैं। ए में उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, या सी में एशिया, डी में अफ्रीका दोस्तों। इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो अफ्रीका होगा दोस्तों। क्या, अफ्रीका होगा दोस्तों, याद रखिएगा अफ्रीका होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा UDHR के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ए में रेबेका अडामी, एजेला जुरादक, सी में लोरन रोजेकवेल्ट, डी में हंस मेहता दोस्तों, हंस मेहता दोस्तों। तो इसका आंसर बताए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा एलोनोर रूजवेल्ट दोस्तों, सी आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज इन द डेंजर सूची से हटा दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। ए में है बेथलेहम में स्थित यीशु जन्म स्थान, या बी में येलोस्टोन नेशनल पार्क, या सी में हतरा, और डी में आबू मेना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा दोस्तों बेथलेहम में स्थित यीशु जन्म स्थान दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कारकों में से कौन सा जातीय उत्पादन के जब मौजूद जातियों में नई जातियों का विकसित होती है तो योगदान नहीं करता है दोस्तों। ए में है अपसारी विकास, बी में आनुवांशिक प्रभाव, सी में भौगोलिक पार्थक्यम, और डी में विभिन्नता दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर ये होगा दोस्तों अपसारी विकास दोस्तों। क्या, अपसारी विकास। अगला क्वेश्चन है, में शुरू की गई वह राजस्व प्रणाली के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ए में बंगाल, बी में पंजाब, और सी में बम डेक्कन, और डी में केरल दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बम डेक्कन दोस्तों, याद रखिएगा बम डेक्कन होगा दोस्तों। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष में अशोक के राजदेश में ब्राह्मणी लिपि के लिखी गए थे। क्या व्याख्या थी दोस्तों। ए में 1837, बी में 1857, सी में 1990, और डी में 1876 दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1837 में हुआ था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा 1837 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बीच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज एंड द आउटपुट डिवाइस इन द
कंटेक्स और कंप्यूटर सिस्टम दोस्तों। तो ए में है मैग्नेटिक स्कैनर, बी में है ट्रैक बॉल, सी में लाइट पेन या डी प्लॉटर दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा प्लॉटर होगा दोस्तों। क्या प्लॉटर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए में है जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनर्वर्गीकरण या ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, या सी निजी क्षेत्र बैंकों का पूर्ण पूर्ण पूंजीकरण, डी में निर्यात आयात बैंकों का पूर्ण पूर्ण पूंजीकरण दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्रों बैंकों का पूर्ण पूंजीकरण दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक पुस्तक तहकीक की तहकीक की मान हिंद किसने लिखी दोस्तों। तो ये में है मेगास्थानीनिज, बी में है ऑल मसूरी, सी में है इब्न बतूता और डी में है अल बरूनी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा अल बरूनी होगा दोस्तों। क्या अल बरूनी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है दोस्तों। ए में है पासो बुलेट, बी में है सुपरम बीम, या सी में है सरफलाई, या डी में एयर एयर ड्राइड दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर सी होगा दोस्तों, सरफलाई होगा दोस्तों। याद रखिएगा सरफलाई होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राष्ट्रगान को अक्टूबर में 2019 में यहाँ घोषणा की गई थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वालों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपनिंग से बाहर हो जाएगा दोस्तों। ए में है कुवैत, बी में है एक्डोनर, और सी में सऊदी अरब, और डी में यूएसए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों। क्या एक वेंडर दोस्तों। क्या एक वार्डर दोस्तों, एक वार्डर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है में भारत सभी बड़े उद्योगपतियों के देश को नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव में तैयार किया गया है दोस्तों। ए में 1944, बी में 1941, 1940 और डी में 1936 दोस्तों। तो इसका आंसर बताया दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, 1944 में किया गया था दोस्तों। गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पीएचडी किस प्रकार के कंप्यूटर का फाइल का एक्सटेंशन है दोस्तों। तो याद रखिएगा एडम फोटोशॉप, या एडम एक्रोबैट, या फोटोशॉप प्रो, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एडम फोटोशॉप दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता का परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दोस्तों। ए में होमी जेस भाभा, बी में एस.एन. बोस, सी में एस चंद्रशेखर, और डी में विक्रम साराभाई। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा दोस्तों होमी जे भाभा दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार का अंगों का बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति के समान होती है किंतु इनके काल में भिन्न होते हैं दोस्तों। ए में समधर्मी, बी में समजात, या सी में विषय धर्मी, और डी में समवृत्ति दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समजात दोस्तों। याद रखिएगा समजात दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था दोस्तों। ए में सरदार पटेल, बी में राजेंद्र प्रसाद, बी में है बी आर अम्बेडकर, और डी में सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस होगा दोस्तों। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस होगा। अगला क्वेश्चन है
बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति कि किस सामग्री से बनी है दोस्तों? ए में है ग्रेनाइट, ए बी में है संगमरमर, डी में लाल पत्थर और डी में लौह अयस्क दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो ग्रेनाइट से ये बना हुआ है मूर्ति दोस्तों, याद रखिएगा ग्रेनाइट से बना हुआ मूर्ति है। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र में की विशेषता है दोस्तों? ए में ऑस्ट्रेलिया या भूमध्य सागरीय क्षेत्र या उत्तरी कैलिफोर्निया, डी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है दोस्तों अंगूर की खेती। अगला क्वेश्चन है, बन्ना भट्ट किस राजा के दरबारी की कवि थे दोस्तों? चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन या अशोक या समुद्रगुप्त दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हर्षवर्धन थे दोस्तों। क्या बन्ना भट्ट की राजा के दरबारी की कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन थे दोस्तों। क्या? तो हर्षवर्धन थे दोस्तों, याद रखिएगा हर्षवर्धन थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक का प्रताप जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18, 41 या 38 या 52 दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर 38 होगा दोस्तों। क्या? 38 है दोस्तों, याद रखिएगा 38 है दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2019 या 20 में भारत का प्रताप वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में भारत में प्रताप एफडीआई इक्विटी अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक हिस्सा में इनमें से किस राष्ट्र में प्रताप हुआ है दोस्तों? मॉरिशस या भी नीदरलैंड या जापान या सिंगापुर दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा दोस्तों सिंगापुर होगा दोस्तों। क्या होगा? सिंगापुर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजननशील को प्राणियों में समान गुण के विषाणु के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 1 या 4 या 2 या 3 दोस्तों। इसका आंसर आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर 2 होता है दोस्तों। क्या? 2 होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध में समिति का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? ए में वित्त मंत्री, ए में बी में नीति आयोग के अध्यक्ष या सी में आरबीआई के गवर्नर या प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रेन मेंडल का विषानुपाती सिद्धांत के अंतर्निहित आता है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा बायोफिक्स सिद्धांत होगा, बायोफिक्स सिद्धांत होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ द्वारा किसको अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता का दशक के रूप में नामित किया गया था दोस्तों? 2000 से 2010, 1970 से 1980 या 1981 से 1990 या 1990 से 2000। तो इसका आंसर बताया दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी होगा दोस्तों, याद रखिएगा 1981 से 1990 तक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स के IIMF के 20 चैंपियनशिप के पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया था दोस्तों? हिमा दास, अंजू बामी जॉर्ज या PV सिंधु या PT उषा दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा बी होगा दोस्तों, अंजू बीमी जॉर्ज ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1995 का असम समझौता में नई दिल्ली और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था दोस्तों? ए में चरण सिंह, ए बी में इंदिरा गांधी, सी में राजीव गांधी या बी में बीबी गिरी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर सी होगा, राजीव गांधी दोस्तों। स्वतंत्र पूर्व भारत में किस आंदोलन के कपास उत्पादन का प्रोत्साहन दिया था? तो खिलपात आंदोलन या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन होगा दोस्तों, याद रखिएगा। आज के लिए इतने दोस्तों, ये फुल्ली बुक करा देंगे दोस्तों,
ये एक सेट का जो शिफ्ट वाई का क्वेश्चन है वो करा रहे हैं दोस्तों। अगर आप नए हमारे चैनल पे नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।